हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़रूर से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल, हर एक के आत्मिक कानों को खोल प्रभु। हर हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है प्रभु, उसके अंदर वचन ये जाने दे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन का बीज उनके अंदर जाने दे और ये 100 गुना फल लाए प्रभु अपने जीवन में वचन के द्वारा। मैं मांगती हूँ प्रभु, इस वचन को सुनने वाले नहीं, हम सब वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं मांगती हूँ कि प्रभु हर एक वचन जो आ रहा है, वचन क्लैरिटी से आए प्रभु। मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, मैं मांगती हूँ तेरा गाइडेंस हमें मिलने दे। तू गाइड कर, हमें लीड कर और हमारे जीव के ऊपर नियंत्रण ले। और तू जो बोलना चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। जो प्रकटीकरण तू लाना चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, तो लास्ट टाइम हम एक्चुअली सीख क्या रहे हैं, धर्मी व्यक्ति को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार मिलता है। पर धर्मी व्यक्ति कौन है ये जानने के पहले हमें मुझे परमेश्वर ने गाइड किया कि आदम और हवा से लेकर इनको सही तरीके से सुसमाचार बता और फिर धर्मी व्यक्ति के बारे में बता। ठीक है, तो 2 हफ्तों से हम धर्मी व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट अ राइचियस पर्सन, बट हम धर्मी व्यक्ति के पास तक पहुंचे नहीं हैं। अगले हफ्ते हम पहुंचने वाले हैं कौन धर्मी व्यक्ति है, पर उसके पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, तो हम वैसे एक एक पॉइंट ले रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा? लास्ट टाइम हमने ये सीखा कि आदम और हवा ने पाप किया और वो पाप सारी मनुष्य जाति के ऊपर आया और वो श्राप ये आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो दंड सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया और वो दंड ये था कि शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। मैंने सिखाया था शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर में, शरीर का आत्मा से जुदा होना, और आत्मिक मृत्यु मतलब आत्मा का परमेश्वर से जुदा होकर नरक में जाना। ठीक है, तो ये जब आदम और हवा ने पाप किया तो सारे पापों का दंड सिर्फ आदम और हवा के ऊपर नहीं आया, सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया। और हमने ये भी सीखा कि मनुष्य जाति अब सारी पापी बन गई है। हर मनुष्य के अंदर पाप आ गया है। हर मनुष्य के आत्मा में डीमंस आ गए हैं। जहाँ पे पहले पवित्र आत्मा रहता था वहाँ पे डीमंस आ गए हैं, दुष्ट आत्माएं रहने लगी है, शैतान रहने लगा है और मनुष्य का स्वभाव पापी बन गया है। और हर मनुष्य जाति अब नरक की ओर बढ़ रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को नरक से बचाने के लिए उन्हें उत्पत्ति 3:15 से सुसमाचार दिया कि आदम और हवा के संतति से एक व्यक्ति आने वाला है जो शैतान के सिर को कुचलने वाला है और शैतान के सिर को कुचलने वाला है। और शैतान क्या करने वाला है? उसके पैर को डसने वाला है। तो हमने ये किसके बारे में समझा था? यीशु के बारे में समझा था कि यीशु आने वाला है और सारे मनुष्य जाति के लिए बलिदान जाने वाला है, क्रूस पर जाने वाला है और पापों का दंड अपने ऊपर लेने वाला है ताकि सारे मनुष्य जाति को वो नरक से बचा सके। और मनुष्य जाति नरक से कैसे बचाई जाएगी? अगर जब एक व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करेगा तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और उसका नाम जीवन की पुस्तक में डाला जाएगा। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा कि आदम और हवा को फाइनली कि आदम और हवा का फिर क्या हुआ। आदम और हवा को सुसमाचार मिला, उन्होंने सुसमाचार ग्रहण किया कि आने वाले दिनों में हमारे ही संतति से एक बच्चा आने वाला है जिसका नाम यीशु होगा और वो परमेश्वर का पुत्र होगा और वो शैतान के सिर को कुचल देगा। और शैतान ने जो आत्मिक मृत्यु लाई थी उस आत्मिक मृत्यु पर यीशु विजय पाएगा और हर एक व्यक्ति को आत्मिक मृत्यु से बचाएगा अगर वो व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करता है तो। आमीन। तो जैसे आदम और हवा ने ये सुसमाचार स्वीकार किया तो परमेश्वर ने जानवरों की बलि दी। ठीक है, मैंने कहा था परमेश्वर ने क्या किया थोड़े टाइम के लिए, मैंने कहा था खून में, परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी के पाप क्षमा करने हैं तो तुम्हें खून देना जरूरी है। ओके, रक्त बहाना, खून बहाना जरूरी है। तो खून किसका बहाओगे? मनुष्य पापी है, मनुष्य अपना खून बहा के शुद्ध नहीं बन सकता, तो किसी का खून बहाना जरूरी है। तो इसीलिए थोड़े टाइम के लिए परमेश्वर ने पशुओं की बलि शुरुआत की। ठीक है, ताकि मनुष्य
अपने पापों की क्षमा मिलने के लिए वो पशुओं की बलि देगा और अपने आप को शुद्ध बनाएगा और पाप रहित बनाएगा, ठीक है। और इसके लिए आदम और हवा ने जब सुसमाचार एक्सेप्ट किया तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जानवरों की बलि दी और उनके चमड़ों को निकाल कर आदम और हवा के लिए कपड़े बनाए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझता है कि आदम और हवा नरक नहीं गए, उन्हें सुसमाचार मिला, उन्हें सुसमाचार को एक्सेप्ट किया। जब उन्हें विश्वास से सुसमाचार को ग्रहण किया तो उनके लिए बलि दी गई और विश्वास के वजह से उनके लिए बलि दी गई और फिर आदम और हवा बच गए। और उन्हें सिर्फ अब ये उनको विश्वास रखना था आदम और हवा को कि नहीं, यीशु आने वाला है जो हमारे पापों का दंड सहेगा और हमें पाप से निकालेगा, ठीक है। अब हमने ये जो परमेश्वर ने जो चीज़ें की, ये सारी चीज़ें अब हम आदम और हवा मरने के बाद 2600 साल के बाद मूसा आने के बाद परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए, वो हम सुनने वाले हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ जो किया वो ओरली था मुंह से बोला गया था कि भाई तुम्हें जानवरों की बलि देनी है। बट जब मूसा आया, आप समझ सकते हो, यीशु आने के पहले आदम और हवा 4000 साल पहले आए थे, ठीक है। और आदम और हवा मरने के बाद 2600 साल के बाद मूसा आया। मूसा का जन्म 1400 में हुआ, यीशु आने के पहले 1400 साल में हुआ, 1400 ईयर्स बीसी में मूसा का जन्म हुआ, ठीक है। और अब मूसा जैसे आया, मूसा को परमेश्वर ने नियम दिए, ठीक है। अब हुआ क्या था कि मूसा, आपको पता है, एक लीडर था और मूसा को काम क्या दिया गया था परमेश्वर ने, कि आज हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे नियम मूसा ने नियमों में भी जानवरों की बलि को लाया मूसा के नियम में जानवरों की बलि का जिक्र किया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे जानवरों की बलि तो आदम और हवा के यहाँ पे दी थी, तो मूसा के यहाँ पे कहाँ है। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि जानवरों की बलि जो आदम और हवा के लिए दी गई थी वो सिर्फ परमेश्वर का ओरल लॉ था जो चालू था। बट मूसा जब आने के बाद परमेश्वर ने पक्का नियम दिया, और वो क्यों दिया वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहली बात, हम जानवरों के बलि के बारे में थोड़ा देखेंगे कि जानवरों की बलि परमेश्वर ने इसलिए लाया था ये सिस्टम, ताकि मनुष्य को पाप के दंड से बचा सके, ठीक है। तो किसी का खून बहाना जरूरी था, मनुष्य पापी था, अपने आप को वो बचा नहीं सकता था, इसीलिए जानवर निष्पाप थे, इसलिए जानवरों का खून बहाना जरूरी था, वो बलि देना जरूरी थी मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए। बट ये हमेशा के लिए सिस्टम नहीं चलने वाला था, ये सिस्टम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चलने वाला था, जब तक यीशु नहीं आता है तब तक। क्योंकि जानवरों की बलि हमेशा पॉइंट करती थी आने वाले यीशु के बारे में, कि आने वाले दिनों में, मतलब जानवरों की बलि थोड़े टाइम के लिए होने वाली थी, लोगों के पाप को ढकने के लिए जानवरों की बलि लाई गई थी। बट जानवरों का बलि का जो जानवरों का खून था वो इतना असरदार नहीं था कि वो मनुष्य को नया बना सके, ठीक है। जानवरों की बलि जब दी जाती थी तो मनुष्य क्या करता था, जब टेम्पल में अगर किसी मनुष्य ने, ठीक है, जानवरों की बलि जब दी जाती थी तो कैसे दिया जाता था मैं बाद में बताती हूँ, कि जानवर के ऊपर हाथ रखा जाता था और अपने पाप जानवर के ऊपर दिए जाते थे और जानवर को काटा जाता था, ठीक है, और उसका खून बहाया जाता था और तुम्हें निष्पाप डिक्लेयर किया जाता था। परमेश्वर जब तुम्हें देखता था तो तुम निष्पाप होते थे और तुम्हारा दंड जानवर ले लेता था, ठीक है। पर ये जो बलि थी वो सिर्फ टेम्पररी थी, थोड़े टाइम के लिए दी गई थी, हमेशा के लिए जानवरों की बलि नहीं देनी थी। आने वाला यीशु के बारे में ये बताया गया था कि यीशु आने वाला है और वो सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड उठाने वाला है और वो क्रूस पर जाने वाला है और वो अपने आप को बलि देने वाला है, और वो बलि देने के बाद वो क्रूस पर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और वो सारे मनुष्य जाति का दंड जो उसके पहले आए हैं उसके बाद में आएंगे उन सब का दंड वो अपने ऊपर ले लेगा। और जो भी व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, मतलब वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, ठीक है। अब
जानवरों की बलि एक प्रायश्चित करने का मार्ग था। ठीक है, हम लोग ने अगर पाप किया है और पाप का हमें प्रायश्चित करना है तो क्या करेंगे, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमें जानवरों की बलि देनी जरूरी थी। ठीक है, अब ये जो जानवरों की बलि दी गई थी, ये उत्पत्ति 3:15 में भी दी गई थी, जब आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने जानवरों की बलि दे के उनको चमड़े के वस्त्र बनाए। ठीक है, उनके पाप को क्षमा करने के लिए। पर अब हम मूसा के नियम में आते हैं। मूसा जो था वो एक लीडर था, वो इजराइल का लीडर था। और मूसा को परमेश्वर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया था कि मिस्र देश में अब्राहम की चौथी पीढ़ी मिस्र देश में फंसी है, तो उन्हें बाहर निकालना है। ठीक है, ओके। तो 20 लाख लोगों को मूसा को मिस्र देश से बाहर निकालना था, और मूसा को उनको कनान देश में लेकर जाना था, जो दूध और शहद से बहने वाला देश था। ओके, इट वाज अ लैंड ऑफ फ्लोइंग, इट वाज अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। ठीक है, इतना फर्टाइल देश था इजराइल, आप पूछो नहीं, कनान देश। और मूसा का काम ये था कि 20 लाख लोगों को कनान देश में लेकर जाओ। पर मूसा का अब ये हुआ क्या था कि मूसा जो था, परमेश्वर ने एक दिन मूसा को ऊपर बुलाया और कहा कि मेरे पास आओ। एक पर्वत के ऊपर बुलाया मूसा को, और मूसा उस पर्वत पर गया, और परमेश्वर ने वहां पर वो 40 दिन 40 रात पर्वत पर रहा, परमेश्वर के साथ वो था। और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाओं का एक पत्थर दिया जिसपे 10 आज्ञा लिखी थी। डू नॉट कमिट एडल्ट्री, डू नॉट लाई, डू नॉट गिव्स फॉल्स एक्यूजेशंस। ये बहुत सारे जो ये है ना कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, ये 10 आज्ञा जो थी एक पत्थर पे लिख कर दिए, और बहुत सारी आज्ञाएं मूसा को बताई गई। तो मूसा ने ये सारी आज्ञा लिख के रखी थी परमेश्वर के उपस्थिति में। अब परमेश्वर ने उसे मूसा को बोला कि देख मूसा, ये जो लोग हैं ना 20 लाख लोग, ये कई साल मिस्र देश में रह चुके हैं, और मिस्र देश में रहने की वजह से क्या हुआ है ना कि ये लोगों को अपने परमेश्वर के बारे में, इब्रानी लोगों का परमेश्वर कौन है उनको पता ही नहीं है। ये जो इनके देश में जो देवी देवताओं को माना जाता है वो उनके बारे में जानते हैं, बट जिनको मैंने छुड़ाया है, मतलब अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को मैंने चलाया है, ये इसकी चौथी पीढ़ी है, पर इन चौथी पीढ़ी को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरे बारे में जाने, इसलिए तू क्या कर, एक नियम पुस्तक बना। ठीक है, और मैं जो नियम तुझे दे रहा हूं वो सारी पुस्तकों में लिख, ताकि ये जो पीढ़ी है वो नियम के अनुसार चले और उन्हें पता चले कि शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई। क्योंकि क्या हुआ था, ये लोग बहुत साल से कहाँ थे, मिस्र देश में थे। मिस्र देश में जहाँ पे उनका कल्चर अलग था, रीति रिवाज अलग थे, त्यांच्या रीति रिवाज वेगळे होते, कल्चर अलग था, उनके भगवान अलग थे। ओके, तो इनको अपने परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को एक काम दिया कि मूसा तुझे अब क्या काम करना है, उत्पत्ति से लेकर जब तक मैं तुझे दूंगा, तुझे सारी चीजें एक पुस्तक में डालनी है, और तुझे वो सारी जो नियम है, जो आज्ञाएं है, वो तुझे किसको देनी है, इजरायली लोगों को देनी है। तो पर मूसा ने नियमों को लाया, पर मूसा को नियम किसने दिया, परमेश्वर ने। अब आप बोलेंगे कि नियम देने का रीजन क्या था, कि परमेश्वर चाहता था कि ये हिब्रानी लोग जाने उनका परमेश्वर कौन है, और उन्होंने उनके लिए, उनके पहले वाली पीढ़ियों के लिए क्या क्या किया है, और वो परमेश्वर के लिए बहुत खास लोग थे। इजरायली जो लोग थे वो परमेश्वर के अपने लोग थे, वो 20 लाख लोग, जिससे परमेश्वर एक देश बनाने वाला था। आज आप देख रहे हो इजराइल, ये देश मात्र 20 लाख लोगों से बना है। ओके, शुरुआत में 20 लाख लोग भी नहीं गए होंगे वहां पे, बहुत कम लोग गए होंगे, क्योंकि विल्डरनेस में कई लोग मारे गए। ओके, बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा ना आपको कि 12 लोगों को मूसा ने भेजा था स्पाई करने के लिए, लैंड को जासूसी करने के लिए। उसमें से 10 लोग जो थे उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया कि भाई हमको जो परमेश्वर लैंड देने वाला है वो लैंड हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे अनक है। क्यों? क्योंकि अनक करके जो लोग हैं वो 8-8 फीट के हैं, हम उनको हरा नहीं सकते, तो हमें वो लैंड मिलेगी नहीं। तो अब क्या हुआ था, लैंड पास में ही थी,
अगले दिन उनको फाइट करने जाना था, एक दिन पहले आकर इन्होंने 40 दिन तक जासूसी की। 40 दिन तक जासूसी करने के बाद जब 2 लोगों ने अच्छा रिपोर्ट दिया, कालेब ने और यहोशू ने, कि परमेश्वर ने हमें वो लैंड दी है और हमें वो जगह दी है, वो हर जगह हमें मिलेगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे वो कितने बड़े बड़े लोग वहां पे रहते होंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। पर इन 10 लोगों ने क्या किया, डर फैलाया और 20 लाख लोग में से 20 लाख लोग डर गए और डर के वजह से उन्होंने परमेश्वर को कोसना शुरू किया कि परमेश्वर तूने हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ पे क्या मारने के लिए लाया है, कि वो अनक हमें मार डालेंगे। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर गुस्सा किया, परमेश्वर को ग्रम्बल किया, मतलब परमेश्वर को काफी भला बुरा कहा कि परमेश्वर तूने क्या किया हमारे साथ। ग्रम्बलिंग मतलब ना बार बार चिड़चिड़ करना, कंप्लेन करना, इसको बोलते हैं ग्रम्बलिंग। बार बार छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन करना गॉड को कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और परमेश्वर ने गुस्से में आकर इन 20 लाख लोगों में से जो पहली जो पीढ़ी थी, जो डरे हुए थे लोग थे, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया कि क्योंकि तुमने इन 10 लोगों का सुनकर भय अपने अंदर लाया और तुम भय के वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसलिए तुम कनान देश में तो कभी भी पैर नहीं रखोगे, तुम्हारी अगली पीढ़ी कनान देश में पैर रखेगी। और तुम 40 साल तक, वो श्राप ऐसा था कि 40 दिन जासूसी किया था तो एक दिन 1 साल के बराबर पनिशमेंट दी गई उनको। तो 40 साल तक तुम भटकोगे पर कनान देश में नहीं जाओगे। ओके, और ये पनिशमेंट उनको मिली। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो इजराइल के जो थे, जो मेन जो लोग जो इजराइल में गए ना, वो मर गए। पहले एक पीढ़ी जो थी वो जंगल में ही मर गई और बाद में जो उनके बच्चे थे वो कनान देश में पहुंचे। तो हार्डली कितने लोग होंगे पता है आपको? मुझे लगता है 10 लाख लोग पकड़ के चलो जो कनान देश में एक्चुअल में गए होंगे। 10 लाख लोग पकड़ के चलो, और 10 लाख से आज वो 2 करोड़ का देश है। ठीक है, तो बहुत कम लोगों से शुरुआत की है, पर परमेश्वर उस देश को अपना देश मानता है, उन लोगों को अपने लोग मानता है, क्योंकि वो फिजिकल डिसेंडेंट्स हैं अब्राहम के। ओके, अब्राहम के वंशावली से आए हैं। अब्राहम कौन? अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब के 12 बच्चे, और 12 बच्चों के जो पीढ़ी थी, इन पीढ़ी की बात हो रही है अब। ठीक है, अब यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि मैं इन लोगों को, 20 लाख लोगों को मुझे यहाँ से कनान देश में लेकर जाना है। पर मेरे लोग जो है वो कनान देश में जाने ऐसे ही नहीं जाएंगे। कनान देश में उनको बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा, उनको बहुत सारे चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा बच्चा जब होता है तो हम बच्चे को अच्छी तालीम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसे अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने जीवन में अच्छा कर सके। तो परमेश्वर भी ऐसा पिता है जो अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम देने के लिए उसने नियम दिए। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसने नियम दिए, और ये वचन हम देखने वाले हैं। एक्सोडस, निर्गमन 24:12। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं निर्गमन 24:12 से पढ़ रही हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर आओ। मैंने अपने उपदेशों और आदेशों को 2 समतल पत्थरों पर लिखा है। यह उपदेश लोगों के लिए है। मैं इन समतल पत्थरों को तुम्हें दूंगा। इसलिए मूसा और उसका सहायक यहोशू परमेश्वर के पर्वत तक गए। मूसा ने चुने हुए बुजुर्ग से कहा, हम लोगों की यहाँ प्रतीक्षा करो, हम तुम्हारे पास लौटेंगे। जब तक मैं अनुपस्थित रहूं, हारून और हूर आप लोगों के अधिकारी होंगे। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह उनके पास जाए। तो मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल ने पर्वत को ढक लिया
यहोवा की दिव्य ज्योति सैन्य पर्वत पर उतरी, सिनाई पर्वत पर उतरी। बादल ने 6 दिन तक पर्वत को ढके रखा। सातवें दिन यहोवा बादल में से मूसा से बोला। इज़राइल के लोग यहोवा की दिव्य ज्योति को देख सकते थे। वह पर्वत की चोटी पर दीप्त प्रकाश की तरह थी। तब मूसा बादलों में और ऊपर पर्वत पर चढ़ा। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। समझ में आ रहा है? तो मूसा ने क्या किया? मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया और मूसा ने कहा कि अरुण और हूर जो है उनको बोला कि भाई तुम यहाँ पे रुको और इन लोगों को संभालो। मुझे परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया है नियम देने के लिए। और वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने ये नियम मूसा को दिए। अब वो नियम कहाँ दिखते हैं हमें? बाइबल की किताब अगर आप खोलेंगे, पुराना नियम, तो पुराने नियम के पहले 5 जो पुस्तक है, उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक किसने लिखी है? मूसा ने लिखी है। और वो नियम कहाँ पे लिखे हैं? लैव व्यवस्था में कुछ नियम लिखे हैं। और जो बाकी के भी चीजें परमेश्वर को जो डालनी थी पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये इनको, जो मेरी पीढ़ी है, इनको आदम और हवा से पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो ये पीढ़ी क्यों पता नहीं था? क्योंकि वो मिस्र देश में रहते थे, वहां के लोगों को पता नहीं था। पर परमेश्वर क्या चाहता था कि आदम और हवा से क्या हुआ है वो सारे पुस्तकों में डालो। तो मूसा ने पहले 5 पुराने करार के पहले 5 पुस्तक मूसा ने लिखे और परमेश्वर ने दिए हुए नियम उसमें डाले। ठीक है? तो पहले 5 पुस्तक कौन से थे? उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ठीक है? इंग्लिश में जेनेसिस, एक्सोडस, नंबर्स, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी। ठीक है? अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। मराठी में निर्गम 24 से 12 वचन से हम पढ़ेंगे। मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, पर्वत चढून माझ्याकडे ये व येथे राहा. मी तुला दगडी पाट्या आणि लोकांचे शिक्षण करता मी लिहिलेले नियम व आज्ञा देतो. तेव्हा मोशे व त्याचा सेवक यहोशू हे उठले आणि मोशे देवाच्या पर्वतावर गेला. मोशे वडिलांना म्हणाला, आम्ही तुमच्याकडे परत येईपर्यंत तुम्ही येथेच आमची वाट पाहत राहा. पहा, अहरून व हूर हे तुमच्या बरोबर आहेत. कोणाचे काही प्रकरण असेल तर ते त्यांना त्यांच्याकडे न्यावे. मोशे पर्वतावर गेल्यावर मेघाने पर्वत झाकून टाकला. परमेश्वराचे तेज सिनाई पर्वतावर राहिले आणि मेघाने 6 दिवस तो झोकून टाकला. आणि 7व्या दिवशी मेघातून परमेश्वराने मोशेला हाक मारली. पर्वताच्या माथ्यावर परमेश्वराचे तेज भस्म करणारे अग्नीसारखे इस्रायल लोकांना दिसत होते. मोशे मेघात प्रवेश करून पर्वतावर चढला. मोशे पर्वतावर 40 दिवस व 40 रात्री होता. ओके, तो मूसाला काय दिले गेले? नियम आणि आज्ञा दिले गेले आणि मूसाने ते नियम आणि आज्ञा, तो 40 दिवस 40 रात्र पर्वतावर राहिला परमेश्वराबरोबर आणि 40 दिवस 40 रात्र त्याला जे नियम आणि आज्ञा मिळाल्या त्या त्यांनी 5 पुस्तकांमध्ये, पुराणा जुन्या कराराच्या पहिले 5 पुस्तकं जे आहेत त्याच्यामध्ये त्याने लिहिले. तर पहिले 5 पुस्तकं कुठली आहेत? उत्पत्ती, निर्गम, लेव्य, गणना आणि अनुवाद. ठीक आहे. तर यहुदी लोक जे आहेत हे पहिली 5 पुस्तकच फक्त वाचतात, बाकी काही वाचत नाही. आणि ह्या पहिल्या 5 पुस्तकांमध्येच परमेश्वराने मूसाला सांगितलं की हे सगळे नियम आणि आज्ञा या पहिल्या 5 पुस्तकांमध्ये लिही. उत्पत्ति, निर्गम, लेव्य, गणना आणि अनुवाद हे 5 पुस्तक मूसाने लिहिलेत. ठीक है. अब मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. ये इम्पोर्टेंट वचन है इसलिए मुझे हर इसमें पढ़ना पड़ रहा है. इंग्लिश में एक्सोडस 24:12. The Lord said to Moses, come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commandments I have written for their instructions. Then Moses set out with Joshua his aide, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur are with you, and anyone involved in a dispute can go to them.
When Moses went up on the mountain, the cloud covered it, and the glory of the Lord settled on Mount Sinai. For 6 days the cloud covered the mountain, and on the 7th day the Lord called to Moses from within the cloud. To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on the top of the mountain. Then Moses entered the cloud as he went on up the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. And Moses when he went to the mountain, okay, he saw God, and God gave him the law and commandments, and told him to compile a book. Okay, so according to the scholars, Moses has written 5 books, and those books are first 5 books of the Old Testament, and those books are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So everything which God gave Moses, every law and commandment was written from Genesis to Deuteronomy. The first 5 books of the Old Testament, which is also called Torah in Jewish. ठीक है? अब ये नियम क्यों दिए गए थे? वो नियम इसलिए दिए गए थे कि उनके नियम इसलिए दिए गए थे ताकि लोग पाप ना करें. ठीक है? परमेश्वर जानता था कि ये लोग कई साल मिस्र देश में रहे हैं और बहुत सारे पाप कर रहे हैं जो मेरे अनुसार गलत है. तो इनको नियम देना जरूरी है, आज्ञा लिख कर देना जरूरी है, ताकि लोगों को समझ में आए कि मुझे ये, जब लोगों के सामने पाप क्या है सामने आएगा तो वो करेंगे नहीं पाप. अगर उनको पता ही नहीं है कि पाप क्या है तो लोग पाप करेंगे. पर जब उनको पता चलेगा कि भाई ये पाप है, तो उनके कॉन्शियंस में ये होगा कि अरे हम परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, और इसी के वजह से वो पाप नहीं करेंगे. ठीक है? इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को पाप से बचाने के लिए, परमेश्वर चाहता था कि वो उसके लोग हैं, और वो चाहता था कि वो पवित्र जीवन जिए, और पवित्र जीवन जीने के लिए तुम्हें पाप नहीं करना है. जब तुम पाप नहीं करोगे तो तुम पवित्र बनोगे. जब तुम पवित्र बनोगे तो परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा. राइट? तो पाप को परमेश्वर को पहले इनको सिखाना था कि भाई पाप क्या होता है, क्योंकि ये लोग मिस्र देश में रहकर उनके भगवानों की तरह, उनके भगवानों के नियम क्या होते थे, रीति रिवाज क्या होते थे, वो ये जानते थे, इजरायली लोग, हिब्रू लोग. बट अपने नियम क्या है वो नहीं जानते थे. इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए नियम और आज्ञा मूसा को दी, और उनसे कहा गया कि ये आज्ञाओं को पालना जरूरी है. ओके, बट लेट मी टेल यू एक चीज, कि ये जो मूसा ने, बहुत सारे लोग फरसी लोगों ने यही आज्ञा, मूसा के आज्ञा और नियम जो परमेश्वर ने दिए थे, वो इसलिए दिए थे ताकि लोग पाप ना करें. बट ये आज्ञा और नियम से वो लोग कभी धर्मी नहीं बनने वाले थे. समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों को, फरसी लोगों को ये गलत फहमी है, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि जब परमेश्वर की आज्ञा 600 से भी ज्यादा थी, रिटर्न कमांडमेंट जो दिए थे मूसा को, वो 600 आज्ञाएं थी, और फरसी लोगों ने तो और भी ओरल मतलब अपने ही और आज्ञा बनाए थे और उसमें लगाए थे, और वो लोगों के ऊपर रोब झाड़ते थे कि तुम्हें सारी आज्ञा पालनी पड़ेगी, अगर एक भी आज्ञा तोड़ी तो तुम नरक जाओगे. तो ये तो गलत है ना. परमेश्वर ने आज्ञा किस लिए दी थी? आज्ञा इसलिए दी थी कि मेरे लोग पाप क्या है समझे. जब लोगों को पता चलता है कि ये पाप है तो वो पाप नहीं करेंगे. राइट? आज्ञा इसलिए नहीं दी थी कि तुम धर्मी बनो. तुम धर्मी कभी नहीं बन सकते. धर्मी बनने के लिए किसी का खून बहाना जरूरी है, और पशु पक्षियों का खून बहा के मनुष्य पूरी तरह से बदलने वाला नहीं था. पशु पक्षियों के खून बहाने से, पशु पक्षियों के बलिदान जाने से मनुष्य के पाप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ढकने वाले थे. उनके अंदर जो पाप था, उनके स्पिरिट के अंदर जो डीमंस थे, वो नहीं जा रहे थे दूर, वो उनके अंदर ही थे. तो पापी स्वभाव उनके अंदर ही था. सिर्फ उनको बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए वो जानवरों की बलि दी गई थी. पर जानवरों की बलि भी इसलिए दी गई थी कि अनइंटेंशनल सिंस, मतलब अननोइंगली किए गए. अगर तुम्हें पता है, कई बार हम देखते हैं, परमेश्वर को भी पता है कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है. ओके, पर परमेश्वर जानता है कि कोई 600 नियम का पालन नहीं कर सकता. कभी ना कभी तो 1 या 2 नियम हम तोड़ेंगे ही. तो उसका मतलब ये होता था कि फरसी लोग क्या सिखाते थे कि सारे नियम टूट गए. तो नियम अगर टूट भी गए तो भी परमेश्वर ने
आपने कभी नियम तोड़ा, मतलब फॉर एग्जाम्पल वहां के लोगों को बताया गया था कि व्यभिचार मत करो। अभी व्यभिचार मत करो ये दिया था नियम, क्योंकि व्यभिचार करना पाप है। पर अगर किसी ने व्यभिचार कर दिया तो नियम के अनुसार मूसा ने उनके व्यभिचार करने पर, ये पाप करने पर कौन सी बलि देनी है वो भी बताया गया था। समझ में आया था? तो परमेश्वर जानता था कि मनुष्य कभी भी नियम पाल कर उद्धार पा नहीं सकता, नियम के ऊपर चलकर उद्धार पा नहीं सकता, उसे किसी कोई और उसके लिए बलि जाना जरूरी है। और वो कौन था? पहले तो जानवर की बलि जाना जरूरी थी ताकि उनका पाप थोड़े टाइम के लिए ढक सके जब तक यीशु नहीं आता है। और यीशु आने के बाद जब वो बलि जाएगा तब वो सारे मनुष्य जाति का दंड अपने ऊपर ले लेगा, और जो भी लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो नरक नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि आत्मिक मृत्यु से तो वो बचेंगे, बट उनके अंदर के जो डीमंस थे ना, आत्मा में उनके डीमंस आए थे, वो निकल जाएंगे और उनका आत्मा शुद्ध हो जाएगा और पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर रहेगा। तो जो पुराने करार में जो पाप बरकरार रहता था और उसे परमेश्वर छुपाता था जानवरों की बलि देकर, क्योंकि जानवरों की बलि देकर भी मनुष्य पापी ही रहता था, पर उनको नियम पे चलना क्यों जरूरी था? क्योंकि उनके पवित्र रहने का आदेश दिया गया था। पर अगर एक दिन तुमने कभी गलती कर दी, परमेश्वर बोलता था कि अगर कभी गलती कर दी, कभी तूने किस बाइबल आज्ञा में लिखा है चोरी नहीं करना है, पर अब अगर तुम्हें एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि पापी स्वभाव तो अंदर है ही, तो अगर पाप ने तुम्हें अंदर, शैतान ने तुम्हें बोला चोरी करो और तुमने चोरी की और बाद में तुम्हें आज्ञा में समझता है कि परमेश्वर के आज्ञा में ये लिखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आप अब क्या बोलोगे? परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने चोरी की है, ओके, मुझे समझ में आ गया कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कर दिया। तो परमेश्वर इतना दयालु था कि परमेश्वर ने कहा ठीक है बाबा, तूने चोरी की तो एक काम कर, तुझे अननोइंगली किया ना, अनइंटेंशनली, सोच समझ कर तो किया नहीं करना था, पर कर दिया तूने, क्योंकि तेरा पापी स्वभाव है, ठीक है? और उस पापी स्वभाव के ऊपर तेरे पास पावर नहीं है कि उस पापी स्वभाव को तू रोक सके, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा आया नहीं है। तो इसलिए तू क्या कर, जानवर की बलि दे दे और उस पाप से छुटकारा पा, मतलब दंड से छुटकारा पा, और बलि दे, ताकि जब वो तू बलि देगा, वो बलि के ऊपर हाथ रखेगा तो तेरा पाप उस बलि के ऊपर जाएगा, वो बलि जान दे देगी अपनी, उसका लहू बहा जाएगा, और तुझे परमेश्वर कैसे देगा? निष्पाप देखेगा। पर कैसे? तेरे पाप ढक जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। बट जब यीशु आएगा तो यीशु क्या करने वाला है? यीशु को जब लोग अपनाएंगे तो यीशु उनका आत्मा ही नया बनाने वाला है। अब पहले पुराने करार में जो लोग थे उनका आत्मा नया नहीं था, उनके अंदर डीमंस थे, पर नए करार में जो लोग हैं होने वाले थे, यीशु आने के बाद जो लोग यीशु पर विश्वास करने वाले थे, उनको ब्रांड न्यू आत्मा दिया जाने वाला था। उसके अंदर कोई भी डीमंस नहीं रहने वाले थे, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहने वाला था, मतलब स्वर्ग पृथ्वी पर होने वाला था। समझ में आ रहा है? और आपका आत्मा खरीद लिया जाने वाला था, आपको पूरी तरह से नया बनाया जाने वाला था, राइट? तो अब ये चीज समझो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओके ठीक है, मुझे अब बता कि आदम और हवा के लिए जो बलि दी, वो बलि, जानवरों की बलि का वचन कहाँ है, हमें बता। तो मैं वो वचन अभी आपको बता रही हूँ। लेवी व्यवस्था 17:11, लेविटिकस, कि मैंने कहा ना मूसा को जानवरों के बलि के बारे में बताया गया, तो मैं वचन 2 दे रही हूँ, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने वचनों में भी जानवरों के बलि का जिक्र किया है। लेविटिकस 17:11, फॉर द इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, लेविटिकस 17:11, फॉर द लाइफ ऑफ अ क्रीचर इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Okay? मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। लेविय 17:11 वचन, शरीराचे जीवन तर रक्तात असते आणि तुमच्या जीवाबद्दल वेदीवर प्रायश्चित करण्यासाठी ते मी तुम्हाला दिले आहे. शरीराचे जीवन कशात असतं? रक्तात असतं. शरीराच्या आत रक्त नसेल तर शरीर जिवंत राहील का? नाही. तर शरीराच्या आत रक्त असतं आणि देवाने काय म्हटलंय? आणि तुमच्या जीवाबद्दल वेदीवर प्रायश्चित करण्यासाठी मी तुम्हाला दिले आहे.
तर परमेश्वराने जनावरांना पण बनवलं आहे, त्यांच्यामध्ये पण रक्त दिलं आहे. कशाला दिलं आहे? की जर तुम्ही पाप केले तर पापाचा प्रायश्चित करण्यासाठी जनावरांची बळी देण्यासाठी तुम्ही ते रक्त वापरू शकता. कारण रक्ताने जीवन असल्या कारणाने रक्तानेच प्रायश्चित होते म्हणजे पाप का दंड अगर आपको लेना है तो पाप का दंड आपको क्षमा करना है तो किसी की बलि जाना जरूरी है और बलि जाके वो खून बहाना जरूरी है. ठीक है, तो अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, आपको और भी अच्छी तरह से समझेगा. तो ये कहाँ है? ये मूसा के नियम में दिए गए. और ये नियम कब दिए गए? परमेश्वर ने मूसा को जब अपने साथ बुलाया तब ये नियम दिए गए. क्योंकि सुनो अभी यहाँ लेवी व्यवस्था 17:11. क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है. प्राणी का जीवन किसमें है? खून में है. मैंने तुम्हें उस खून को वेदी पर डालने का नियम दिया है. मैंने उस खून को वेदी पर डालने का नियम दिया है. पर वो खून कभी वेदी पर डालते हैं हम? तुमने अपने आप को शुद्ध करने के लिए यह करना चाहिए. तुम्हें वह खून उस जीवन के बदले तुम्हें वह खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा जो तुम लेते हो. इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने जानवरों को बनाया है और एक जानवरों की जिंदगी किसमें होती है? खून में होती है. एक जानवर के अंदर से खून निकल गया तो जानवर जिंदा रहेगा क्या? या मनुष्य जिंदा रहेगा? नहीं. अब परमेश्वर बोल रहा है कि प्राणी के अंदर का जो खून है वो मैंने खून किस लिए दिया है? ताकि तुम प्रायश्चित कर सको, ताकि तुम जानवरों की बलि दे सको. तुम अपने आप को काट के तुम पापी हो, तुम पापी की बलि देकर थोड़ी शुद्ध होने वाला है. उसको शुद्ध करने के लिए किसी ऐसे चीज की जरूरत है जो शुद्ध है. और शुद्ध कौन है? जानवर. इसीलिए उसका खून बहाया जाएगा. और परमेश्वर ने बोला, पर आगे चल के हम देखेंगे कि परमेश्वर एक वचन में कहता है कि मनुष्य के जानवरों के खून से तुम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होने वाले हो. यीशु के खून से ही तुम पूरी तरह से शुद्ध होने वाले हो. ठीक है, ये वचन आएगा बाद में. ठीक है, अब ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मूसा के नियम में जानवरों के बलि के लिए परमेश्वर ने खून दिया है. ठीक है, अब मेन चीज देखते हैं कब जब बलि जाती है तो परमेश्वर ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये वचन बताना, हमें वचन बताना कहाँ पे जानवरों की बलि के बारे में बोला है. लेवी व्यवस्था 4:27 से 31 हम पढ़ेंगे. लेवी व्यवस्था 4:27 से 31. लेवी व्यवस्था 4:27 से 31. हो सकता है कि साधारण जनता में से किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसी बात हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया है. यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो वह एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष न हो. यह उस व्यक्ति की भेंट होगी. वह इस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने किया है. उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए और होम बलि के स्थान पर उसे मारना चाहिए. तब याजक को उस बकरी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेना चाहिए और होम बलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए. याजक को वेदी की नींव पर बकरी का सारा खून उंडेलना चाहिए. तब याजक को बकरी की सारी चर्बी उस प्रकार निकालनी चाहिए जिस प्रकार मेल बलि से चर्बी निकाली जाती है. याजक को इसे यहोवा के लिए सुगंधित धूप के वेदी पर जलाना चाहिए. इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान कर देगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा. ठीक है, तो रूल क्या था? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पास नहीं हो रहा इधर. देखो सुनो, हो सकता है कि साधारण जनता में से किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसी बात हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया है. मतलब कई बार परमेश्वर ने नियम दिए थे और बोला था ये पाप मत करो, मतलब चोरी मत करो, और एक व्यक्ति से चोरी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर क्या है? पापी स्वभाव है. चोरी हो गई
अब परमेश्वर जानता है कि उसके अंदर पापी स्वभाव है और उस पापी स्वभाव को के ऊपर उसके पास कोई ताकत नहीं है उस पापी स्वभाव को रोकने के लिए। तो अगर उसने चोरी कर दी तो अभी क्या करना है? यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो वो एक बकरी लाए। अभी उसको पता चल गया कि अरे यार मैंने चुराया है किसी से, किसी के पैसे चुराए हैं या किसी की अनमोल वस्तु चुराई है। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि डोंट स्टील, चुराओ मत, है कि नहीं? तो नियम में तो क्लियरली लिखा है कि चुराओ मत। अब मुझे पता चला है कि मैंने पाप किया है, तो पाप किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बकरी लानी पड़ेगी। ओके, यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष ना हो। और वो बकरी कैसे होनी चाहिए? कुछ कुछ दोष नहीं होना चाहिए, आंख कान नाक सब ठीक होने चाहिए। वह इस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने किया है। उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए। मतलब जब वो लाएगा सामने, याजक के सामने, तो बकरी के ऊपर अपना हाथ रखना है। इसका मतलब क्या? कनेक्ट करना है, मेरे पाप उस बकरी के ऊपर गए और बकरी का निष्पापन मुझे मिलने वाला है। ठीक है? और वो जैसे अपना हाथ बकरी के ऊपर रखता था, उसके पाप वो बकरी के ऊपर जाने वाले थे। तो याजक क्या करेगा? याजक बकरी को काटेगा, उसका खून थोड़ा सा लेगा और बकरी के सिरे पर लगाएगा। मतलब बकरी के जो सिर है ना, वहां पर थोड़ा सा खून लगाएगा। और बाद में क्या करेगा? देखो देखो, उसे अपने हाथ, ओके, यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो वह एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष ना हो। यह उस व्यक्ति की भेंट होगी। वह उस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने किया है। उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए और होम बलि के स्थान पर उसे मारना चाहिए। तो होम बलि के स्थान पर अपना हाथ रखा, होम बलि के स्थान पर याजक उसे काटेगा बकरी को। तब याजक को उस बकरी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेना चाहिए और होम बलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। तो होम बलि का जो वेदी है, उसका जो सिरा है, वहां पर थोड़ा सा खून लेकर डालना चाहिए। समझ में आ रहा है? होम बलि की एक जगह है, वहां पर खून लेकर थोड़ा डालना चाहिए। याजक को वेदी के नींव पर बकरी का सारा खून उंडेलना चाहिए। अभी याजक को क्या करना चाहिए? याजक को बकरी को जो काटी है उसका सारा खून कहाँ उंडेल देना है? वेदी के नींव पर एक जगह होती थी, वहां पर सारा खून उंडेल कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसने जो पाप किया है, वो बकरी वो खून बहाकर उसके पापों को अपने ऊपर ले रही थी। तब याजक को बकरी की सारी चर्बी उस प्रकार निकालनी चाहिए। देखो, अब बकरी को मारा गया, उसका खून निकाला गया, अब उसकी चर्बी को क्या करना है? चर्बी को निकालना है और वेदी पर जलाना है। तब याजक को बकरी की सारी चर्बी उसी प्रकार निकालनी चाहिए जिस प्रकार मेलबलि से चर्बी निकाली जाती है। याजक को इस यहोवा के लिए सुगंधी धूप की वेदी पर जलाना चाहिए। तो वो क्या करते थे? ये रूल था कि उस चर्बी को निकाल के वेदी पर रखना है और उसे जलाना है। और उसका जो धूप निकलता था ना, वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण होता था। परमेश्वर जब वो धूप को देखता था तो वो देखता था कि मैं अपना जो मेरा जो व्यक्ति है उसके पाप मैंने क्षमा किए हैं, ढक दिए हैं और उसके बदले ये बलि गई है। ठीक है? इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पाप का भुगतान कर देगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा। समझ में आया? पर ये क्या था? ये जो मैंने आपको 2 वर्सेस बताया कहाँ जानवरों की बलि देनी थी, पर ये जानवरों की बलि हमेशा के लिए नहीं थी। आगे किसकी बलि जाने वाली थी? यीशु के बारे में। यीशु जाने वाला था बलि। ठीक है? तो अब ओके, दो तीन चीजें मुझे बताना है जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो मैंने क्या कहा? अब मुझे आपको बताना था कि आदम और हवा के यहाँ पे जानवरों की बलि दी गई और मूसा के नियम में भी जानवरों का बलि का जिक्र हुआ। और वो बलि किसको पॉइंट कर रही थी, किसको दिखा रही थी? कि हमेशा के लिए जानवर नहीं मरने वाले हैं। आगे चलकर यीशु अपनी कुर्बानी देगा जहां पर एक ही बार वो मरेगा और सारे मनुष्य जाति का दंड अपने ऊपर ले लेगा, जो उसके पहले आए हैं, जो उसके बाद आएंगे, उनके लिए भी। ठीक है? और वो जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे वो नरक नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे।
ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को एक सवाल ये उठता है कि पुराने नियम के लोग जो थे, आदम और हवा को परमेश्वर ने सुसमाचार दे दिया, बट पुराने नियम के लोग जो थे वो कैसे बचते थे? मतलब वो स्वर्ग जाते थे या नरक जाते थे? क्योंकि वो यहूदी धर्म के थे, वो यहोवा को मानते थे, तो वो स्वर्ग जाते थे या नरक जाते थे? वो लोगों को उत्पत्ति 3:15 जो सुसमाचार आदम और हवा को दिया गया था कि आदम और हवा के संतति से, बच्चों से ही एक व्यक्ति जन्मेगा जिसका नाम होगा यीशु, वो शैतान का सिर कुचल देगा और शैतान उसके पैरों को डसेगा। तो शैतान मतलब कौन थे? शैतान मतलब शैतान के बच्चे कौन है? शैतान के बच्चे और परमेश्वर के बच्चों में हमेशा लड़ाई होगी। और परमेश्वर का बच्चा, यहाँ पे हवा का बच्चे के बारे में जिक्र हो रहा था जो यीशु के बारे में है। और यीशु के साथ कौन लड़ाई करने वाला था? शैतान। और शैतान दुष्ट आत्माएं, और जो लोग शैतान के पीछे चलते हैं वो यीशु के साथ लड़ने वाले थे। तो फरीसी लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पर डाल दिया, वो लोग शैतान के बच्चे थे, क्योंकि उन्हें वचन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, उनको अगर पता होता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो वो कभी उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और ये उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आदम और हवा को ये बताया गया था कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो तुम्हारे संतति से जन्मने वाला है और वो शैतान का सिर कुचलने वाला है। जब आदम और हवा ने ये ग्रहण किया सत्य अपने अंदर, तो परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया जानवरों की बलि देकर, और आदम और हवा नरक नहीं स्वर्ग गए। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे फिर पुराने करार के लोगों को क्या करना था? वो लोग तो सिर्फ यहोवा को मानते थे, यहोवा को मानते थे, पर उन्हें ये भी मानना जरूरी था उत्पत्ति 3:15 की बात कि हमारे ही वंशावली से एक मसीहा आएगा जो हमारे पापों का दंड उठाने वाला है और हमें नरक से स्वर्ग लेकर जाने वाला है। ओके। और जो लोगों ने पुराने करार के, जिन लोगों ने उत्पत्ति 3:15 का सुसमाचार स्वीकार किया, वो सारे लोग स्वर्ग गए। अभी आप बोलोगे कि उनको कैसे मिला उत्पत्ति 3:15? मैंने क्या बोला था? परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और वहां पे नियम और आज्ञा दी, और 10 नियम दिए और बाकी के भी आज्ञा दी। तो मूसा का काम क्या था? वहां से आने के बाद उसे बुक्स लिखने थे, उसको बुक्स लिखने थे। ओके। और कौन से पुस्तक लिखने थे उसको जितने भी परमेश्वर ने नियम और आज्ञा दी थी वो सारे पुस्तकों में डालनी थी। और वो पुराने करार के पहले 5 जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तकों में सारा कुछ डाल देना था। तो अब हम जब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वो उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? मूसा ने लिखी है। और उसमें क्या लिखा है? उत्पत्ति 3:15 में सुसमाचार दिया है कि यीशु आने वाला है करके, और शैतान के सिर को कुचल देने वाला है। तो मैंने क्या कहा? ये जो यहूदी लोग थे, पुराने करार के लोग, यीशु आने के पहले ये जो यहूदी लोग थे, ये पुराने करार के लोग थे, वो क्या पढ़ते थे? मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले सिखाया था कि यहूदी लोग तोरा पढ़ते हैं। मैंने सिखाया था आपको, तोरा पढ़ते हैं। पुराने करार के पहले 5 ही पुस्तक वो पढ़ते हैं, है कि नहीं? और पहले 5 पुस्तक में क्या आता है? उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति 3:15 आता है ना, उसमें उत्पत्ति 3:15 में सुसमाचार दिया गया है ना, तो जिन लोगों ने उत्पत्ति 3:15 का सुसमाचार स्वीकार किया, भले ही वो लोग यहूदी थे, पर उन्होंने विश्वास किया कि एक मसीहा आने वाला है जो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेने वाला है। इस पे विश्वास करने से ही वो लोग स्वर्ग जाने वाले थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कोई बोल नहीं सकता कि हमारे पास सुसमाचार नहीं था। मैं आपको अगले रविवार मैं आपको बहुत सारे वर्सेस देने वाली हूँ जो आपको बताएगा कि यीशु आने के पहले उसके लिए कितनी भविष्यवाणी दी गई थी। ये सिर्फ पहले 5 पुस्तक पढ़ते हैं, कौन? यहूदी लोग। पर पहले 5 पुस्तक में भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी कि यीशु आने वाला है। तो आप पुराने करार के लोग झुठला ही नहीं सकते कि हमारे पास नहीं था। और फरीसी लोग क्या सिखाते थे? नियम। पर फरीसी लोग क्या सिखाते थे? नियम। पर नियम से आपको धार्मिकता मिलने वाली थी? नहीं। आपको किससे धार्मिकता मिलेगी? जब आप यीशु को अपनाओगे तब। या अगर आप पुराने करार के हो तो आपको उत्पत्ति 3:15 का सुसमाचार
विश्वास करना था, उनको सिर्फ विश्वास करना था कि आगे चल के मसीहा आने वाला है, जो आदम और हवा के संतति से ही आएगा। मसीहा आने वाला है और हमारे पापों के लिए बलिदान जाने वाला है, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और जो भी उसके नाम पर विश्वास रखेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। जब ये लोग मानते थे, मतलब अगर दाऊद ने उत्पत्ति 3:15 मान लिया कि नहीं ये होने वाला है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता था। हाँ, यूसुफ ने उत्पत्ति 3:15 पढ़ा। क्यों मैं बोल रही हूँ उत्पत्ति 3:15 पढ़ा? क्योंकि उस टाइम पे मूसा को बोला गया था कि तू 5 पुस्तक बना, ये 5 पुस्तक सारे यहूदी लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब उत्पत्ति 3:15 पढ़ते थे तो उनको सुसमाचार के बारे में पता चलता था, और जब सुसमाचार के बारे में पता चलता था तो वो सुसमाचार जब एक्सेप्ट कर लेते थे, चलो यूसुफ ने एक्सेप्ट ग्रहण कर लिया कि नहीं आने वाले दिनों में मसीह आने वाला है, बस उस दिन जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया आने वाले दिनों में मसीह आने वाला है और हमारे पाप लेने वाला है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता था। इतना इजी था उनके लिए। जब यीशु आया तो यीशु के जो लोग थे उनको क्या करना था? उनको यीशु जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करना था कि मैं ही मसीहा हूँ, क्योंकि मेरे बारे में भविष्यवाणी दी है उत्पत्ति 3:15। जब यीशु आया और फरीसी लोगों को बोला ना कि बाबा मैं मसीहा हूँ, परमेश्वर का पुत्र, जिसके बारे में मूसा के नियम में लिखा गया है, तो बोल रहे थे तू पागल है, तू हमारे यहोवा की इज्जत निकाल रहा है, तू अपने आप को यहोवा के दर्जे में रख रहा है। उसने बोला मैं दर्जे में नहीं रख रहा हूँ, मैं मेरे बारे में लिखा है, तुम जिसके बारे में तुम। और वो फरीसी लोग क्या पढ़ते थे? तोरा पढ़ते थे, पहले 5 पुस्तक पढ़ते थे। तो अगर ये लोग पहले 5 पुस्तक पढ़ते थे तो उनको पता होना चाहिए कि यीशु आने वाला है कि नहीं? तो उनको इसका मतलब क्या हुआ? फरीसी लोग तोरा पढ़ते नहीं थे और उनको उसका मतलब भी नहीं पता था, वो सिर्फ टाइम पास के लिए थे ताकि लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा सके और प्रभाव डाल सके। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, वो इतने गंदे लोग थे कि उन्होंने मूसा के नियम को, तो उनको पता ही नहीं था, मूसा के नियम पर वो खुद नहीं चलते थे। इसीलिए परमेश्वर उनको क्या बोलता था कि तुम जो बोलते हो ना उस पर चलते नहीं हो, तो तुम्हारा अनुसरण करने से क्या मतलब है? तुम सिखाते हो उस पर, तुम कहाँ चलते हो? यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ओके, तो फरीसी लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए, उन्होंने ये भी नहीं, मूसा के नियम 600 नियम अगर मूसा ने रिटर्न दिए थे ना, तो उन्होंने ओरल ट्रेडिशन भी निकाले, अपने ही मन के वचन निकाले और लोगों के ऊपर लादते गए कि ये भी वचन फॉलो करना है, ये भी पालन करना है, ये भी आज्ञा का पालन करना है। मतलब रात को ये करना है, रिचुअल करना है, सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है। कोई आदमी पागल नहीं हो जाएगा ऐसे करेगा तो? और वो लोग एक भी चीज करते नहीं थे। इसलिए परमेश्वर उनको बोलता था कि तुम लोगों के ऊपर इतना दबाव डालते हो, पर उनका लोड हल्का करने के लिए एक उंगली नहीं उठाते हो कि भाई अगर वो लोग एक कपाट कोई लेकर जा रहा है, अगर कबर्ड कोई लेकर जा रहा है, उस कबर्ड को लेकर जाने के लिए 3-4 लोग लगते हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें अगर दिख रहा है कि वो लोग इतना लोड उठा रहे हैं तो तुम्हें भी तो मदद करनी चाहिए ना। तुम सिर्फ मजाक देख रहे हो कि वो लोग लोड उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें फरीसी लोगों का माइंडसेट समझ में आएगा। उनको सिर्फ इन्फ्लुएंस, प्रभाव चाहिए था, बाकी उनको लोगों के हित से कोई मतलब नहीं था। और वो लोग गलत सिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि नियम पालना जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए, जबकि परमेश्वर ने बलि किस लिए लाई थी? नियम के साथ बलि क्यों लाई थी? कि भाई नियम तुम पूरा कर ही नहीं सकते, 600 नियम का पालन कर ही नहीं सकते, कभी ना कभी तो फेल हो जाओगे, इसीलिए बलि है। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, ओके, पहला पॉइंट मुझे उत्तर देना है कि पुराने करार के लोगों को कौन सा पॉइंट था जिससे देखकर उन्हें उनका उद्धार होने वाला था? उत्पत्ति 3:15, जो मूसा के 5 पुस्तकों में दिया गया है, उत्पत्ति 3:15 में। और नंबर्स, गिनती की पुस्तक 24:17 में भी एक भविष्यवाणी है जो मैं अगले हफ्ते बताने वाली हूँ। यीशु के बारे में ही भविष्यवाणी है। तो कोई बोल नहीं सकता कि यार यीशु के बारे में कहाँ लिखा है। नोबडी कैन से। तुम यहूदी लोग झूठे लोग हो कि तुमने समझा नहीं यीशु के बारे में और तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। बहुत बुरा लगता है। आप इजराइल में जाके देखो, यहूदी लोग हैं वहाँ पर यहूदी लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग यीशु को पैगंबर के रूप में देखते हैं, नबी के रूप में देखते हैं, पर वो ये नहीं मानते हैं कि वो यहोवा का पुत्र है। और बहुत बुरा लगता है ये देखकर। इजराइल, इस देश में दुनिया भर के लोग आते हैं देखने के लिए वो देश, पर उनका अपना देश यीशु को ठुकराता है। और पता है, इसी के वजह से, उनके ठुकराव के वजह से ही परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि क्योंकि वो ठुकरा रहे हैं ना,
मैंने पहला सुसमाचार अपने लोगों को देने के लिए लाया था, पर क्योंकि वही लोग ठुकरा रहे ना, अब तू तेरा सुसमाचार यूनानी लोगों को दे। यूनानी लोग मतलब कौन? जेंटाइल, जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं ना, जिनको यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, पौलुस जाके उनको प्रचार कर, वो लोग मानेंगे। और वो लोग मानने लगे भाई। वो लोग आज भी जाकर, बहुत सारे लोग ये वहाँ पे सुलेमान का जो मंदिर बनाया गया है, आप इजराइल में गए कभी तो सुलेमान का मंदिर आपको मिलेगा देखने के लिए। मैं गई हूँ, मैंने देखा है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो एक्चुअली वहाँ पे घटित हुए। बट सबसे बुरी बात ये है कि वो इजरायली होके, यीशु के संतति होके, मतलब फिजिकल डिसेंडेंट्स है वो अब्राहम के, फिर भी वो लोग यीशु को नहीं मानते, और ये सबसे बुरी बात है। पर मेरा विश्वास है कि आगे 2026 में वो चेंज होने वाला है, एक क्रांति आने वाली है जहां पर परमेश्वर का हर व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति भी यीशु को मानने वाला है। और मेरा विश्वास है कि इजराइल का बचाव होने वाला है, इजराइल बचने वाला है। ओके, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि पुराने नियम के लोगों को उत्पत्ति 3:15 देखना था, और उत्पत्ति 3:15 के सुसमाचार पे विश्वास करना था कि यीशु आने वाला है और हमारे पापों को लेने वाला है। जो भी व्यक्ति इस विश्वास करता था इस बात के ऊपर, उनका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता था। जो लोग यीशु के सामने खड़े थे और जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, जैसे वो चोर, एक चोर ने बोला, यीशु तू क्या अपने आप को बचा के दिखा ना, अगर तू मसीह अपने आप को बोलता है तो बचा के दिखा। यीशु ने कुछ बोला नहीं उसको। दूसरे चोर ने बोला, तू अक्ल भी है, हमने गुनाह किया है इसलिए हमको क्रूस पर लटकाया गया, पर इसने तो कुछ भी गुनाह नहीं किया है। उसने यीशु से कहा, यीशु जब तू तेरे राज्य में आएगा ना तो मुझे याद रखना। उसने इनडायरेक्टली यीशु से कहा कि यीशु, मैं तुझे मानता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तेरा राज्य पृथ्वी का नहीं है, स्वर्ग का राज्य है तेरा, और तू स्वर्ग में राजा बनेगा, मतलब तू राजा है स्वर्ग का, तू पिता का पुत्र है और मैं मानता हूँ, पर जब तू स्वर्ग का राजा होगा ना मुझे याद रखना। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। एक चोर ने उसके ऊपर शक किया, दूसरे चोर ने उसके ऊपर विश्वास किया, और यीशु ने बोला, क्योंकि तूने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं मसीहा हूँ, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अब आगे जो लोग है, आगे मतलब यीशु आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब उसके बाद जो आने वाले लोग थे, मतलब हम लोग, अभी हमको क्या करना है? हमको ये विश्वास करना है कि यीशु आने वाला नहीं है, यीशु आकर गया है, उसने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज हमें सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करना है, और हमें ये विश्वास करना है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। जब हम इस पर विश्वास करेंगे तब हमारा उद्धार होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है? उद्धार की प्रार्थना करनी है और इस पे विश्वास करना है कि यीशु प्रभु है और यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। फिनिश। समझ में आ रहा है? पुराने करार के लोगों को आगे देखना था, यीशु आने वाला है। जब यीशु जब आया था पृथ्वी पर, उन लोगों को क्या करना था? विश्वास करना था कि यीशु मसीहा है। वो लोग स्वर्ग जाने वाले थे, और हमारे लिए क्या था? हमें पीछे देखना है कि यीशु हमारे लिए आकर गया है, पापों का दंड ऑलरेडी उठाकर लेकर गया है। तो हमें सिर्फ ये विश्वास करना है कि यीशु हमारा प्रभु है, यीशु ने हमारे पापों का दंड ऑलरेडी उठा लिया है, और हमें सिर्फ विश्वास करना है कि उसने हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। फिनिश। ठीक है। एक चीज मुझे ये बोलनी है कि क्यों, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि क्यों नियम दिया गया। तो नियम क्यों दिया गया? नियम इसलिए दिया गया था कि पहली चीज, नियम, परमेश्वर ने नियम अपने बच्चों को इसलिए दिया गया था कि उसके बच्चे पाप ना करे, पाप जाने, पाप क्या होता है। अगर पाप ही नहीं जानते हो तो पाप करते रहोगे। अगर मैंने पुस्तक में लिख कर ही नहीं दिया कि चोरी करना गुनाह है, तो तुम चोरी करते रहोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम चोरी कर रहे हो। इसलिए चोरी ना करना और पाप से दूर रहने के लिए या पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने नियम दिए थे कि उसके लोग नियम पुस्तक पढ़े। रोज उनको नियम पुस्तक पढ़ना था, और नियम पुस्तक पे जो नियम दिए हैं उस पर चलना जरूरी था। ठीक है। पहली चीज, पवित्र जीवन जीने के लिए नियम में क्या लिखा है वो जानना जरूरी था। अगर मुझे पता है पाप करना, अगर मैं नियम रोज पढ़ रही हूँ और नियम में लिखा है चोरी नहीं करना, और शैतान मेरे मन में डाल रहा है चोरी कर, पर नियम में लिखा है चोरी नहीं करना है, तो मेरे अंदर क्या होगा? नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर
के नियम में लिखा है। बट अगर मैंने चोरी कर दी तो परमेश्वर को पता था कि अगर मैंने गलती से चोरी कर दी, मैंने कर दी, तो क्या करना है, मुझे बलि देनी है। ठीक है। दूसरा, नियम क्यों दिए गए थे? नियम एक टीचर और गाइड की तरह था। ओके, नियम इसलिए दिए गए थे कि ताकि जब तक यीशु ना आए, ओके, तब तक लोगों को पवित्र रखने के लिए नियम एक टीचर और गाइड था कि जब तक यीशु ना आए तब तक नियमों पे उनको चलना जरूरी था ताकि वो पाप ना करे। ओके, और अगर पाप करता है तो जानवरों की बलि वो देंगे। बट यीशु आने के बाद सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि यीशु आने के तक क्या हो रहा था, उनके अंदर पापी स्वभाव था। तो पापी स्वभाव की वजह से उनके अंदर डेमन्स थे जो उनको पाप करने के लिए मजबूर कर देते। तो उनको यीशु आने तक नियम पढ़ के जितना हो सके उनको पाप से दूर रहना था। बट अगर कहीं गलती हो गई तो उनको जानवरों की बलि देनी थी। और ये कब तक चलने वाला था? जब तक यीशु नहीं आता है तब तक। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रोफेशनल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको बच्चे होते हैं और वाइफ एक प्रोफेशनल काम करने वाली है। ओके, ठीक है, मे बी कॉर्पोरेट्स में जाने वाली है, कॉर्पोरेट में काम करने वाली, कंपनी में काम करने वाली है। तो वो क्या करेगी? वो अगर सुबह उसका टाइम है 10 से 5 काम का, ओके, नौकरी करने का 10 से 5 उसका टाइम है, तो 10 से 5 तक बच्चे को संभालने के लिए किसी को रखेगी वो। ठीक है, किसी बाई को रखेगी और वो बाई को क्या बोलेगी कि इसको ये खाने मत दो, उसको वो खाने मत दो, इसको छुरी नहीं देनी है, उसको ये नहीं देनी है। तो वो बाई क्या करेगी? 10 से 5 तक वो इंश्योर करेगी, वो देखेगी कि ये बच्चा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और जब 5 बजे ये छूटने के बाद जब 6 बजे घर पे आएगी तो उसकी कस्टडी, वो बच्चे की कस्टडी, मतलब बच्चा किसको मिलेगा? बच्चा अपने माँ के पास जाएगा। तो माँ देखेगी आगे चल के कि भाई ये गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो तब तक कौन देखेगा? बाई देखेगी। और वो गलत नहीं कर रहा है ये बाई देखेगी कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है। ऐसा ही नियम का काम था। नियम का काम ये था कि यीशु आने तक मेरे बच्चे गलत नहीं कर रहे, बट गलती किया तो जानवरों की बलि देनी थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप था। आगे चल के यीशु आने के बाद उनका पाप पूरी तरह से निकलने वाला था, उनका आत्मा शुद्ध होने वाला था। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि यीशु में तुम्हारा नया जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा नया बनाया जाएगा और उसके अंदर कोई भी पाप नहीं रहेगा, शैतान नहीं रहेगा, दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, पवित्र आत्मा रहेगा। समझ में आ रहा है? पाप की शुरुआत अगर आत्मा में दुष्ट आत्मा है तो वो दुष्ट आत्माएं क्या बोलेगी? तुम्हारे मन को आदेश देने लगेगी, ये कर, वो कर, गंदे काम कर, व्यभिचार कर। तुम्हारा शरीर क्या करेगा? जाके वो काम करेगा। पर तुम्हारा आत्मा जब नया बनाया जाएगा उसके अंदर कौन आएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर लेकर आएगा। तुम्हें पाप करने नहीं देगा, वो तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें डालेगा। पर तुम्हारे मन को भी तुम्हें रिन्यू करना है वचन पढ़कर। तो तुम जितना वचन पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा भी तुम्हारे अंदर बदलाव लाएगा और तुम वचन भी करोगे तो पाप का जो ताकत है ना वो टूट जाएगा। और तुम क्या करोगे? तुम्हारा शरीर गंदे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है दूसरा नियम क्यों दिया गया था? जब तक अपनी माँ नहीं आ जाती तो संभालने के लिए, यीशु नहीं आ जाता है तो संभालने के लिए, बच्चे को पवित्र रखने के लिए नियम दिया गया था। पर नियम की वजह से हम धर्मी बनने वाले थे? नहीं, यीशु के ऊपर विश्वास रखने से ही हम धर्मी बनने वाले थे। पुराने करार वाले लोगों को उत्पत्ति 3:15 को देखना था। जब यीशु था सामने तो यीशु के ऊपर विश्वास करना था, जो फरीसी लोगों ने किया नहीं। ठीक है, और यीशु आने के बाद हम लोग जो है, हमको क्या करना है? हमें पीछे देखना है कि यीशु आकर गया है, यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हमें इस पर विश्वास करना है और ये 2 मिनट की प्रार्थना बोलनी है पूरे दिल से और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। फिनिश। तीसरा, नियम इसलिए लाया गया था ताकि वो आगे चलकर लोगों को नियम, देखो नियम से क्या चलता था? पता चलता था लोगों को कि हम पाप कर रहे हैं या नहीं। मतलब अगर 600 नियम दिए गए हैं, लोग 600 नियम तो रोज पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते होंगे। पर अगर कुछ सपोजिंग एक नियम है, जो नियम बोलता है व्यभिचार मत करो, है कि नहीं? एक नियम मूसा के नियम लिखा गया है कि व्यभिचार मत करो। अब अगर किसी व्यक्ति ने व्यभिचार कर दिया तो उसके अंदर क्या होगा? यार मैंने व्यभिचार कर दिया, मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए था। दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया तो नियम के अनुसार उसे क्या बलियां देनी थी?
उसने बलियां दी। समझ में आ रहा है? अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो नियम ना लोगों को ये बताता था कि तुमने पाप किया, तुम पापी हो, पर तुम्हें पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा था। नियम पढ़कर उन्हें पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके अंदर क्या थे? दुष्ट आत्माएं थे। उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। उनको सिर्फ बलि देने के बाद उनके पापों को ढका जाता था। परमेश्वर उनके पापों को देखता नहीं था, पर उनके अंदर से पाप निकलते नहीं थे। पापी स्वभाव अभी भी था उनके अंदर। तब लोगों को समझ में आता था कि मैंने ये पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने बलि दे दी, अब 6 महीने के बाद मैंने वापस चोरी की। मुझे नहीं करना था, पर मैंने चोरी की, क्योंकि अंदर जो स्पिरिट्स है ना मेरे, उनके साथ मैं लड़ नहीं पाता हूँ। तो मैंने चोरी की, और मैंने चोरी की तो मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध गया। अब मैंने जानवरों की बलि दे दी, बट इसके वजह से ना लोगों को अंदर एक चीज पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, वो पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसलिए उनको ये लगता था कि हमें छुटकारा पाने के लिए किसी व्यक्ति को जाना, किसी ऐसे खून की हमें जरूरत है जो हमें पूरी तरह से छुटकारा दे सके। मतलब नियम लोगों को ये क्लियर कट अंदर से मतलब क्लियर कट लोगों को ये समझा देता था कि भाई तुम्हें जानवरों की बलि से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, तुम्हें सिर्फ यीशु पर विश्वास रखना है, जो आगे चलकर आने वाला है और जो तुम्हारे पापों का दंड उठाने वाला है, जो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और तुम्हारे पापों का दंड वो लेगा। पर उनको ये पॉइंट करा था कि आगे यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। तो नियम पाप को बताता था। पाप दिखता था तो उनको लगता था कि हम वीक हैं, हम पाप करते हैं, अगर हम पाप करते तो हम बलि देते हैं, बट बलि से छुटकारा तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद मैं वापस से पाप करता हूँ, 3 महीने के बाद वापस से पाप करता हूँ, कई बार तो मैं जानवरों की बलि आज देता हूँ और कल वापस पाप करता हूँ। तो इसके लिए मुझे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे मिलेगा? हमेशा के लिए छुटकारे के लिए तो मैं यीशु की जरूरत है जो आगे आने वाला है, राइट? उसके ऊपर विश्वास करना था बस। ओके, तो कोई भी अगर आपको सिखाए कि नियम पर चलकर अगर तुम्हें छुटकारा मिलने वाला है, तो बिल्कुल उस पर यकीन नहीं करना है। आपका उद्धार नहीं होने वाला है नियम पर चलकर। नियम सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि आपको पाप नहीं करना है, आपको जितना हो सके आपको पवित्र जीवन जीना है, ठीक है? बट छुटकारा तभी मिलेगा जब आप यीशु को ग्रहण करोगे, यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करोगे और इस बात पर विश्वास करोगे कि जब वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके अंदर जाए वो चीज, सिंक इन हो वो चीज कि यीशु के थ्रू ही, यीशु के मार्ग से ही, यीशु सत्य मार्ग और जीवन है, यीशु के द्वारा ही आप क्षमा पाओगे और स्वर्ग जाओगे, ठीक है? ओके, 2 वचन हम देखेंगे। हिंदी में पढ़ा नहीं क्या? वो मराठी में, सॉरी, एक ये वचन हम पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था 4:27-31। ओके, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लिंक ले लो। लेवी व्यवस्था 4:27-31। परमेश्वराने निषिद्ध ठरवलेले एखादे कृत्य चुकून केल्यामुळे पाप घडून सामान्य लोकांपैकी कोणी दोषी ठरला आणि त्याने केलेले पाप त्यांना कळून आले, तर त्याने त्या पापाबद्दल अर्पण करण्यासाठी एक दोषहीन बकरी आणावी। त्याने त्या बलीच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा आणि होमबली वध करतात त्या ठिकाणी त्याचा वध करावा। मग याजकाने त्याचे थोडे रक्त बोटाने घेऊन ते होमवेदीच्या शिंगांना लावावे। बाकीचे सर्व रक्त होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे आणि शांतपणाच्या यज्ञ पशुच्या चरबीप्रमाणे याचीही सर्व चरबी वेगळी काढून घ्यावी व ती परमेश्वरा प्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य म्हणून याजकाने तिचा वेदीवर होम करावा। याजकाने त्यासाठी
प्रायश्चित करावे म्हणजे त्याची क्षमा होईल. मराठीमध्ये वाचलं, इंग्लिशमध्ये वाचते म्हणजे तुम्हाला असं नको की इंग्लिशमध्ये नाही वाचलं. ओके, लेविटिकस 4:27-28, 27 से हम पढ़ेंगे 31 तक. If any member of the community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, when they realize their guilt and the sin they have committed becomes known, they must bring as their offering for the sin they committed a female goat without defect. They are to lay their hand on the head of the sin offering. Okay. वापस से पढ़ती हूँ. If any member of the community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, when they realize their guilt and the sin they have committed becomes known, they must bring as their offering for the sin they committed a female goat without defect. They are to lay their hands on the head of the sin offering and slaughter it at the place of the burnt offering. Then the priest is to take some of the blood with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar as an aroma pleasing to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them and they will be forgiven. ठीक है, ये हो गया. अब और एक वचन हम हिब्रानियों का पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है. इब्रानी 9:14. Hebrews 9:14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. मैंने अभी बोला आपको, पशुओं की बलि जानवरों की बलि का जो खून था वो कमजोर था, मनुष्य को नया नहीं बना सकता था, उसके अंदर पाप रहता था. सिर्फ यीशु का जो बलि है वही शुद्ध कर सकता था, और यीशु का बलि के वजह से वो जो खून बहाने वाला था उससे ही मनुष्य पूरी तरह से नया बनने वाला था, उसका आत्मा नया होने वाला था. और यहीं पे यही लिखा है कि यीशु के बलि के वजह से, यीशु के खून के वजह से हमें नया आत्मा मिलता है, और हमारे जो आत्मा में परमेश्वर नया काम करता है, हमारा आत्मा नया होता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है जो हमें गलत काम करने से बचाता है. ठीक है, ये मैं हिंदी में मराठी में पढ़ रही हूँ. पहले इब्रानियों 9:14. तर सर्वकालिक आत्म्याचा योग ज्याने निष्कलंक अशा स्वतःस देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त आपलेही सद्विवेक बुद्धी जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कृत्यापासून किती विशेष करून शुद्ध करील. ये आपको अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो हम दूसरा देखते हैं मराठी बाइबल में. 2 ही वर्सेस है, उसके बाद मैं बंद कर रही हूँ. नऊ 14. ओके, तर ख्रिस्ताच्या रक्त देवासाठी त्याहून कितीतरी अधिक परिणामकारक अर्पण ठरू शकेल. ख्रिस्ताने सदाजीवी आत्म्याद्वारे आपल्या स्वतःचे डाग विरहित आणि परिपूर्ण असे अर्पण केले. त्याचे रक्त आपल्या निर्जीव कर्मामुळे मरून गेलेली आपली सदस विवेक बुद्धी शुद्ध करील, अशासाठी की आपण जिवंत देवाचे उपासना करू शकू. ओके, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. ह्याचा अर्थ काय कि अगर इसका आंसर इतना इजी है कि अगर जानवरों की बलि से पाप ढक सकता है तो परमेश्वर के लहू कितना ज़्यादा बड़ा है कि वो हमारे आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे आत्मा से
सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, हमारे आत्मा को शुद्ध करता है और पवित्र आत्मा आता है, जिससे जो आत्मा हमें पाप करने पर मजबूर करते थे और वो पाप हमें नरक की ओर लेकर जाता था, आज परमेश्वर का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, हमें नया आत्मा देता है, और जिसमें पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा आने के बाद क्या होता है? पवित्र आत्मा हमें बदलता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर अच्छे विचार डालता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर शुद्धता लाता है, और इसके वजह से तुम्हारे पाप की जो शक्ति है वो टूटने लगती है। पर तुम्हें भी बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना जरूरी है, ठीक है? और वो ख्रिस्ताचे रक्त तुम्हाला नवीन बनवतो, ठीक है? हिंदी में पढ़ रही हूँ। जब यह सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सो उसका लहू हमारी चेतना को उन कर्मों से छुटकारा दिलाएगा जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ताकि हम सजीव परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया, ठीक है? अब एक वचन देखेंगे, इब्रानियों 10:4। क्योंकि सांडों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, यह संभव नहीं है। हालेलुया, समझ में आया? मैं आपको यही समझा रही हूँ कि पुराने करार में जानवरों की बलि जब दी जाती थी, तो जानवरों की बलि के वजह से परमेश्वर व्यक्ति के पाप क्षमा कर देता था, पर वो व्यक्ति नया नहीं बनता था, उसके अंदर फिर भी पाप रहता था, उसके अंदर फिर भी दुष्ट आत्मा उसके आत्मा में रहती थी, तो वो नया नहीं बनता था, इसलिए पापी स्वभाव उसके अंदर रहता था। आज नहीं तो कल वो वापस पाप करेगा ही, परमेश्वर को पता था। और जानवरों की बलि से क्या होता था? पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलने वाला था, और यही है वचन है, क्योंकि सांडों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? पापों को दूर कर दे मतलब तुम्हारे अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकाल दे। जानवरों की बलि तुम्हारे अंदर के दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकती, सिर्फ यीशु की बलि तुम्हारे अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है और तुम्हें नया आत्मा दे सकती है। समझ में आ रहा है? यही मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ अब। 10:4 It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. It is impossible for the blood of bull and goats to take away sins. मतलब बलि, जानवरों के बलि से हम नए नए बनने वाले हैं। किसके वजह से नए बनेंगे? यीशु के लहू से। ठीक है, चलो और एक मराठी में देखते हैं। कारण बैलांच्या व बकऱ्यांच्या रक्त पाप दूर करण्यास असमर्थ आहे। बैलांचं रक्त आणि बकऱ्याचं रक्त पाप आपल्यातलं काढू शकत नाही। दुष्टात्मा तरी राहणार होते। फक्त दुष्टात्मा कधी जातील? ज्या दिवशी तुम्ही येशूवर विश्वास कराल त्या दिवशी तुम्हाला नवीन आत्मा दिला जाईल आणि त्या आत्म्यामध्ये फक्त पवित्र आत्मा राहील, त्याच्यामध्ये कुठलेही दुष्ट आत्मा नसतील। ठीक है, तो इथे वचन समाप्त करते मैं। ओके, अब यहाँ पे मैं वचन को एंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने आज क्या सीखा कि जो हमने आदम और हवा के लिए जो जानवरों की बलि दी थी, उस बलि वो ओरल लॉ था, परमेश्वर ने नियम लाया था। बट जब मूसा आया 2000 साल आदम और हवा मरने के बाद, जब 2600 साल के बाद मूसा आया, तो मूसा ने जानवरों की बलि को स्थापित कर दिया वचन में डालकर। ओके, पुस्तकों में लिखकर। ठीक है, और मूसा ने ये बताया कि जानवरों की बलि सिर्फ टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए एक बलि देने वाला जो मेमना है वो आने वाला है। और वो मेमने के बारे में हमें कहाँ पता चलता है? मूसा की पुस्तक में, उत्पत्ति 3:15 में। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस थे, नियम क्यों आए हैं या पुराने लोग किस बात को लेकर उनका उद्धार होता था, क्लियर हो चुका है। पुराने लोगों का उद्धार उत्पत्ति 3:15 को देखकर होता था। नियम किस लिए लाया था? नियम सिर्फ पापों से लोगों को दूर रखने के लिए लाया था। और यीशु के पास, यीशु की आपको जरूरत है।
आपको यीशु की ज़रूरत है, यीशु के बलिदान की ज़रूरत है, ताकि आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल सके। इसलिए नियम लाया था कि आप यीशु को देख सके आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे आपको बतानी थी। आगे चल के हम अगले हफ्ते हम देखने वाले हैं कि धर्मी व्यक्ति कौन है, धर्मी व्यक्ति क्यों वो धर्मी व्यक्ति है, वो हम देखने वाले हैं, और कैसे बनता है वो धर्मी व्यक्ति, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू कम टू अ पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइनली गेट द आंसर वेयर व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिलीव इन अ राइचियस पर्सन, यू गेट द राइचियस पर्सन रिवॉर्ड। तो उसके बाद 28 तारीख को उसके बारे में हम सीखेंगे, बट ये बाकी का सीखना बहुत ज़रूरी था। तो आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छा ये मिल गया है, ठीक है। हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आए प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। हर एक के आज जो भी वचन आए उनके अंदर जाने दे प्रभु। इस वचन को शैतान चुरा ना पाए, इस वचन से 100 गुना फल लगे इनके जीवन में प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन को सिर्फ सुने नहीं, वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। अनुग्रह दे इनको वचन पर चलने के लिए। और मैं मांगती हूँ कि आने वाले दिनों में इनका छुटकारा होने दे प्रभु, इनका उद्धार होने दे, और हर एक व्यक्ति यीशु के लिए बड़े बड़े काम करे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।